वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले SN1 के बारे में। ओके, जैसा कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में SN2 को डिस्कस किया था, तो हम लोग पूरा वहीं से टैली करने वाले इस रिएक्शन को। वहां पे हम लोगों ने बोला था कि सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही, तो उसी प्रकार यानी उसके अपोजिट में वाइस वर्सा लाइक दिस। तो हम लोग इसमें देखते हैं 2 स्टेप रिएक्शन। क्लियर। और वहां पे हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी अल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टर्शियरी अल्किल हैलाइड। जैसे कि मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाया है टर्शियरी अल्किल हैलाइड। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया ही था कि टर्शियरी अल्किल हैलाइड प्राइमरी सेकेंडरी कैसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहे हैं, टर्शियरी, जिसके पास 3 रेडिकल दिखे। गॉट इट, दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी अल्किल हैलाइड। तो इसका मैंने नाम दे दिया ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो वहां पे क्या हुआ था, SN2 में जैसे Br जा रहा था और OH उसी टाइम पे आ रहा था, बट इस कंडीशन में वैसा नहीं होने वाला है। इस कंडीशन में क्या होगा, पहले बड़ा स्ट्रक्चर होने के कारण ये क्या करेगा, पहले तो फर्स्ट जो हम लोग देखने वाले दैट इज अ स्टेप 1। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पूरा जो Br है बाहर निकलने वाला है। गॉट इट। तो उस टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं इसके ऊपर चार्जेस दिखेंगे हम लोग को। क्लियर, ठीक है। यानी क्या होगा, पूरा Br बाहर चला जाएगा। टैली करते हैं, है ना। अरे हम लोग अगर जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल में लिया था, एक्स की एग्जांपल की बात किया था, एक्स जा रही है, OH आ रहा है, अल्कोहल की एंट्री वगैरह लाइक दिस। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं, थोड़ा टैली करते हैं उसी एग्जांपल्स के साथ। वो जो बंदा था वो बेचारा एक हॉस्टलर था, बोलो यह नॉर्मल रूम वगैरह पे रहता था, तो जैसे एक्स गई वैसे वो आ गया। ठीक है। बट हम लोग इस कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये फैमिली वाला बंदा है। अब यार ये करे तो करे क्या, दिखा नहीं सकता, है ना। तो वो क्या करेगा, सिंपली Br जाने देगा, फिर कहीं बाहर वगैरह गया है तब जाके उसके लाइफ में अल्कोहल की एंट्री होंगी। ऐसा एक कंसिडरेबल एग्जांपल है, बस बाकी कुछ नहीं है। डोंट गेट सीरियस। ओके, सो अब स्टेप 1 में क्या मिला है हम लोग को, ये मिल गया है कंपाउंड बाहर निकला हुआ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग कैसा दिख रहा है, दैट इज अ ट्राई कोऑर्डिनेट कार्बन। क्लियर। वैसे हम लोग इसके नाम की जरूरत नहीं, इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट भी कंसिडर कर सकते हैं, या एडेड प्रोडक्ट भी, या एडिशन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। सो आगे अब इसी रिएक्शन में हम लोग देखने वाले स्टेप 2। ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या होगा, वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि CH3 जैसा कि दिख रहा है हम लोग को। अब यहां पे OH की होने वाली है एंट्री, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल ग्रुप, और ये बनाएगा कुछ ऐसा मॉलिक्यूल CH3 एंड हम लोग क्या लिखने वाले हैं, OH। इसको नाम क्या देंगे हम लोग, ब्यूटिल अल्कोहल। क्लियर, क्या हुआ समझा। पहले फर्स्ट स्टेप में Br बाहर निकला, इसका रीजन ये है कि बड़ा स्ट्रक्चर होने के कारण वो एक साथ ना डोनेट करते हुए पहले डोनेट कर देता, फिर जाके रिएक्ट होना थोड़ी स्लो प्रोसेस होगी एज कंपेयर टू SN2। क्लियर। तो ये क्या बनेगा, फिर जाके OH आएगा, और ये हम लोग को मिल गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये SN1 रिएक्शन दिख रहा है। देन हम लोग इसके रेट की बात करते हैं। रेट मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में, रेट कैसे निकाला जाता है। अब मैंने जब शुरुआत किया था तो मेरे पास क्या था, मेरे पास ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो मैं ब्यूटिल ब्रोमाइड के हिसाब से रेट निकालूंगा। अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया नहीं था तुम लोग को, स्क्वायर ब्रैकेट की यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट एक कांस्टेंट टर्म को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। एक तुम लोग उसको बोल सकते हो कि एक कांस्टेंट बॉक्स के जैसा है, जिसमें पैक करके रखी गई चीजें लाइक दिस। शायद तुम लोग मैट्रिसेस पढ़ते हो तो तुम लोग पता होगा कि वहां पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स सॉल्व नहीं करते, उसको सब सॉल्व करना रहता है, तो हम लोग उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेके जाते हैं। क्लियर। सो क्या आने वाला है यहाँ पे, CH3। ओके, दिख रहे हैं, तो ये 3 और उसका C, एंड फिर उसके साथ रिएक्ट होने वाला Br। तो ये रहेगा इसका रेट। किताब में या तुम लोगों ने देखा होगा कि जब रेट हटता है तो वहां पे कांस्टेंट K लिखा जाता है। तुम्हारी मर्जी, उसको लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। वो तो सभी को पता रहता है, हर बार हम लोगों ने पढ़ा है कि यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां पे कांस्टेंट आता है, तो वही चीजें है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर। अब इसमें जब हम लोगों ने देखा लास्ट, इसमें हमने देखा था कि बैक साइड अटैक हो रहा है, बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, ये तो आगे से एंट्री मार रहा है, फ्रंट साइड। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपली डायरेक्ट अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल ग्रुप। ठीक है, जाने के बाद। ओके, एग्जैक्ट इतना ही SN2 और SN1 पढ़ना है तुम लोगों को, और जब तुम लोगों को डिफरेंस पूछा जाता है तो तुम लोग उसको टैली करके लिख सकते हो। वैसे मैं शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर डालने वाला हूं। थैंक यू।